जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक पर मनन करेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहु, हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझकर इनमें आसक्त नहीं होता। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। अंतःकरण चतुष्ट बाह्यकरण के तत्व ज्ञाता, अंतःकरण चतुष्ट बाह्यकरण के तत्व ज्ञाता अर्जुन, कर्म का होता विभाग तब प्रभावित करता त्रैगुण, कार्यकरण की क्रीड़ा मान रहता असक्त, नहीं संबंध मेरा जो गुण ही गुण में करे भ्रमण। तो यहाँ पे कि गुण ही जो है वो गुण में भ्रमण कर रहा है और कार्य हो रहा है, तो मैं उसमें आसक्त नहीं हूँगा। मतलब जो तत्वित्व है, जो तत्व को समझने वाला है, वह यह काम नहीं करता है। उसे पता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, तो वह इस बात से परे रहता है, असक्त रहता है, क्योंकि वह जानता है, जो कि तत्व को समझता है और वो समझता है कि गुण ही गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए वह कर्म करते हुए भी आसक्त नहीं होता। अब इसमें यह है कि जो गुण है, गुण जो आपके जो सत्य रज तम जो त्रैगुण है, वो 23 जो हमारे तत्व हैं उनका जो समुदाय है, उस पर जो उसका प्रभाव है वह गुण विभाग में आएगा। और जो इनके जो आपस में जो कर्म हो रहा है या जो चेष्टाएं हो रही हैं इन 23 तत्वों से, वो आपका कर्म विभाग है। तो भगवान कह रहे हैं कि तत्वविद गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। उसे ये पता है कि ये गुण विभाग है, जो 3 त्रैगुण है, वो 23 तत्वों पर असर कर रहे हैं। आँख, नाक, कान, जो दृष्टि है हमारी, या श्रवण है, हम किस तरह सुन रहे हैं, सत रूप से, रज रूप से, तम रूप से किस तरह देख रहे हैं, तो इस विषय में ईश्वर जो है बता रहे हैं कि तत्वविद समझता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, और वो जो 23 तत्वों पे जो त्रैगुण का असर है, जिसको गुण विभाग कहते हैं, और जो उनकी ये 23 तत्वों का जो चेष्टा है या जो उनकी क्रिया है, वो कर्म विभाग है। तो इन सबको जो समझता है वो जानता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं और कर्म हो रहा है, और वो आसक्त नहीं होता कि मैंने किया या मैंने नहीं किया। क्योंकि जो सत है, रजस है, तम है, यही मन, बुद्धि, इंद्रियां शरीर में परस्पर क्रिया कर रहे हैं। इसलिए वह इन बंधन में चिपकता नहीं, उसे अहंकार नहीं होता कि यह काम मैंने किया है। तो
तो अब सत्व तो पता है कि सत्व का विचार निर्मल है, रजस में इच्छा होगा, प्रयास होगा, और तमस में आलस्य होगा, भ्रम होगा, जड़ता है। यही त्रय गुण है जो अंतःकरण में हमारे वो खेलते हैं। और सबको पता है कि यह तो गुण ही गुण में कर रहा है और मैं तो केवल साक्षी हूँ, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे किसी को गुस्सा आया तो अज्ञानी कहेगा मुझे गुस्सा आया, तो ज्ञानी कहेगा कि नहीं, रजोगुण में मन जो है उसका सक्रिय है या तमोगुण में सक्रिय है। तो यही अंतर है दोनों का, कि ज्ञानी जो है कर्म से भागता तो नहीं है, और कर्म को शुद्ध करता है, कर्म में बंधता नहीं है वो। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारती।